ओसीडी को खत्म करने का आसान उपाय, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें। बहुत सारे लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं, बातचीत करता हूं मैं उनसे, तो पूछता हूं कि आपका अगले दिन का क्या प्लान है या कल की क्या प्लानिंग है आपकी, कल क्या करोगे। कहते करना क्या है, जो ओसीडी में होता है वही करेंगे। सुबह उठे, नहाए धोए, उसके बाद बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, फिर उधर जाऊंगा तो ये टच हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, कल की प्लानिंग आपने ये बना के रखी हुई है। तो नहीं, ये तो फिर चलेगा ना। आपको भी पता है ओसीडी में क्या होता है। मैंने ओसीडी की प्लानिंग नहीं पूछी, मैंने आपकी प्लानिंग पूछी है। आप क्या करना चाहते हो? समस्या आपसे है ना, समस्या से तो आप नहीं हो, समस्या आपसे है। तो आपकी प्लानिंग क्या है? मेरी तो कोई प्लानिंग नहीं है, जैसा कल चलेगा वैसा देख लेंगे कल। तो फिर मैं बोलता हूँ कल उठ के वॉक पे चले जाओ, वो देखेंगे कल क्या सिचुएशन होता है। क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ ना, पहली बात तो मेरे से उठा ही नहीं जाता, दूसरी बात उठ भी जाता हूँ तो फिर मुझे ये थॉट चलता है, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा सकता। अच्छा, कल चले ना चले, आज तो चल रहे हैं ना। अभी किसने चलाया है इसको? मैंने खुद से चलाया है। तो इस पे रोक कौन लगाएगा? आप ही लगाओगे ना। ये समझने वाली चीजें हैं कि कल का जो नेगेटिव होने वाला है ना, उसका बीज आपने आज अभी बो दिया। समझ गए ना। मैंने बोला कल मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, श्योर नहीं कह सकता ना आपको। कल ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे को उठते दोबारा नींद आने लगे, हो सकता है मेरे को रात को ही नींद ना आए। कमांड क्या दिया आपने अपने आप को? अरे चाह करके कुछ अच्छा तो सोच करके देख लो। ये सारा गेम इसी का तो है और इसी को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर बोलते हैं ओसीडी ठीक नहीं होती है। अरे नजरिया तो घुमाओ थोड़ा सा, हमारे कहने से ही घुमा लो। आप खुद तो नहीं घुमा सकते इसको, हमारे कहने से थोड़ा सा चेंज करके देख लो। यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास में नेक्स्ट डे की प्लानिंग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम रूटीन दे देते हैं कि ऐसे उठना है, ये करना है, ये नहीं करना, इतने बजे ये करना है, वो करना है। वो तो हमारा शेड्यूल रहता ही है। और फिर उसमें मैं बोल देता हूँ 3-4 चीजें आप और ऐड करके बताओ मेरे को, कल क्या क्या करोगे, कल नया कुछ क्या करने वाले हो। नया का तो सर मैं कुछ नहीं बता सकता, बस जो होगा। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा बाहर चले जाना, एक्स्ट्रा धक्के से चले जाना, घर के गेट में नंगे पांव खड़े हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको पता ही है मेरे को प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे को पता है आपको प्रॉब्लम है। फिर इसको ठीक नहीं करना, करना है आप और कुछ बता दो, मैं वो कर लूंगा। और कुछ फिर मैं ऐसा बताता हूँ कि आप कुछ मत करिए, अपने आप ठीक हो जाएगी। सर आप तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको यहाँ टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि आप, मैंने ऐसा बोला कि कल जाके ये कर लेना, आपने कर थोड़ी ना दिया, आपने नहीं किया ना। आप अपने माइंड में एक मैसेज तो भेजिए कि कल मुझे ऐसा करना है, उसके बाद में सोचेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। ये जरूरी तो नहीं है ना। मैंने बोला कल सुबह उठ के वॉक पे चले जाना, अब आप नहीं गए तो क्या हो गया उसमें? मैंने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया कि ये मेरे कहने से घूमने नहीं गया, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। ऐसा कुछ हुआ? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मैं क्या कहूंगा, कोई बात नहीं, आज नहीं किया कल कर लेना, बस बात खत्म हो गई। अरे आपने संभावनाओं को पैदा ही नहीं होने दिया ना। समस्या मैं ये जिक्र ये कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे कहने से संभावनाओं को पैदा क्यों नहीं होने दिया आपने। संभावनाओं को तो पैदा होने दो। अपने आप को ऐसा तो तैयार करो कि हाँ मैं कल बाहर घूमने जाऊंगा, या कल मैं ये करने वाला हूँ, कल मैं वो करने वाला हूँ। तो ओसीडी का जो उसका मुंडी होता है ना, ओसीडी का जो वो पनपती है कि मैं कल ऐसा करूंगा, कल ऐसा करूंगा। आपको आते हैं ना ऐसे थॉट कि कल तो मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे, या कल तो मेरा फला फला दीदी आने वाली है, उसके बच्चे आएंगे, वो ऐसे गंदगी फैलाएंगे, कल मुझे वहां जाना है, वहां जाऊंगा, गंदगी फैलेगी, उसके सोफे पे बैठूंगा, ये होगा वो होगा। ये सब चीजें चलती है ना। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उनका है ना, आप गला दबा दीजिए। जो समस्याएं कल पैदा होने वाली है ना, जो अब शुरू हो चुकी है पैदा होनी, उसका गला दबा दीजिए। और उसका गला कैसे दबेगा? मैं पूछता हूँ ना कल की क्या प्लानिंग है, तो बोलते हैं हमारे पास तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ये कर लेना, वो कर लेना। तो वो संभावनाओं का जो कल पैदा होगी ना नेगेटिव, उनका गला आज घोंट रहा हूं मैं। मेरा जो एक्शन है ना, वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अब आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। ये यहाँ गलती रह रही है, या तो हमारे बताने में गलती रह रही है, या आपके करने में गलती रह रही है। कहीं तो हो रहा है ऐसा। इस बात को समझिए आप। समझ गए? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो विचार आपके
कल की समस्या को पैदा करने के लिए आज अपना यहाँ जड़ें जमाना शुरू कर चुके हैं ना, कि कल तो मैं ऑफिस जाऊंगा तो ऐसा होगा, मुझे रास्ते में वो दिखेगा, कल ये हो जाएगा, कल मेरे सुबह उठते ही बस वही काम चालू, दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, और सुबह सुबह तो वो कचरे वाला आता है, ये हो जाता है, और मुझे कल स्कूल जाना है तो मैं उधर से जाऊंगा, कल तो सोमवार का समय होगा, उस मंदिर के आगे भीड़ भी ज़्यादा होगी, तो अगर मेरे ना चाहते हुए भी मुझे मन्नत मांगना पड़ेगा, और कल तो मेरे ऑफिस में वो नहीं आने वाला है तो उसकी जगह मुझे ये काम करना। ये संभावनाएं आज ही शुरू होगी ना। और मैं पूछ रहा हूँ आपका कल का प्लान क्या है, तो वहाँ कुछ पॉजिटिविटी दिखा दो ना आप। तो वो जो नेगेटिव संभावनाएं है ना, उनको पैदा मत होने दो आप। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ओसीडी नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। नेगेटिव प्लानिंग नहीं, पॉजिटिव प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। यदि पॉजिटिव प्लानिंग आपके पास में है और आप पॉजिटिव प्लानिंग करके चलते हो, तो वो जो रेशियो होता है ना, जैसे कल कोई समस्या को आप फेस करने वाले और उसके बीज अभी आपके अंदर से निकलना शुरू हो गए, ठीक है, तो अगर मान करके चलो वो समस्या आपको आज ही सोच सोच करके कल 100% होने वाली है ना, तो आज अगर आपने उस पर कुछ पॉजिटिव सोचा और एक्शन ले लिया, तो कल मैं मानता हूँ 100% तो नहीं कहूंगा मैं, बट 50% जरूर रह जाएगी। अब ऐसा बताओ, इतने से एक्शन से आपकी 50% समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें बुरा क्या है कुछ बुरा? अब करना तो आपको ही पड़ेगा ना। मैं हमेशा बोलता हूँ, फीवर आपको हुआ है, इंजेक्शन मैं लगवा लूं, आप ठीक हो जाओगे क्या? देखो, करना आपको ही पड़ेगा। आपकी जगह हम तो करने से रहे, आपको करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, आप एक्शन लीजिए। जो बातें हमने बताई है इनके ऊपर काम करिए। पहले तो इसको समझिए बात को कि मैंने इस वीडियो में बताया क्या है, फिर इसके ऊपर एक्शन लीजिए कि इन्होंने ऐसा ऐसा बताया और ऐसे ऐसे इसके ऊपर एक्शन लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक्शन लोगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको भी ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हाइपोकॉन्ड्रिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। धन्यवाद।